नमस्कार। हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन रविवार तारीख 18 मई 2025 शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शुभा योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 9 मिनट में। चैनल को आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हरियाणा के 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में 20 टॉपर, फर्स्ट पोजीशन पर 4, दूसरे नंबर पर 6 स्टूडेंट्स, 92.49% स्टूडेंट्स पास। रेवाड़ी पहले स्थान पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट घोषित हो गया, जिसमें 92.49% बच्चे पास हुए। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 89.30% रहा, जबकि प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 96.28% रहा। रिजल्ट में रेवाड़ी प्रथम स्थान पर, चरखी दादरी दूसरे स्थान पर और महेंद्रगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं नूंह सबसे फिसड्डी रहा। फर्स्ट पोजीशन पर हिसार का रोहित, अंबाला की माही और झज्जर की रोमा व तान्या शामिल हैं। इन्हें 500 में से 497 नंबर मिले। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती से जुड़े नियमों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार को दिया 12 दिन का समय। हरियाणा में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी भर्ती में बोनस अंक रद्द करने के बाद कोर्ट ने नियम बनाने का आदेश दिया था। आदेश के बाद भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। अब कोर्ट ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है कि 29 मई 2025 तक नियम पूरे न होने पर मुख्य सचिव और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन चेयरमैन को अदालत में पेश होना होगा और दोनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना अपनी जेब से भरना होगा। इससे पहले हरियाणा सरकार को 6 महीने की अवधि के लिए भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय बीत गया और भर्ती नियम अब तक नहीं बने। दुबई में नौकरी करने को लेकर गजब का उत्साह, हैवी ड्यूटी ऑपरेटर के 100 पदों पर 1000 युवाओं ने किया अप्लाई। हरियाणा सरकार युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए अवसर प्रदान कर रही है, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात में ट्रेलर ड्राइवर की नौकरी के लिए हरियाणवी युवाओं में भारी उत्साह है। दुबई में हैवी ड्यूटी ऑपरेटर के 100 पदों के लिए लगभग 1000 युवाओं ने आवेदन किया है। विदेश सहयोग विभाग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम आवेदनों की छटनी कर रहे हैं। यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और आवेदकों को विदेश में नौकरी करने का अवसर मिलेगा। झज्जर पुलिस में एसपीओ के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों के इंटरव्यू 19 मई से शुरू। पुलिस लाइन झज्जर में 19 मई से 21 मई 2025 तक इंटरव्यू चलेंगे, जिसमें प्रतिदिन 70 आवेदकों को बुलाया गया है। विशेष चयन कमेटी द्वारा पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के पूर्व जवानों के लिए इंटरव्यू होंगे। उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज साथ लेकर आने हैं। झज्जर पुलिस में रिक्त पदों पर 74 विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में 214 उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन पत्र देते हुए रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। हरियाणा में अब किसानों को ढैंचे का बीज नहीं मिलेगा मुफ्त, पक्का बिल देने पर प्रति एकड़ 1000 रुपए ही दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने इस बार ढैंचे का बीज मुफ्त में देने की बजाय किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपए देने का फैसला किया है। किसान कहीं से भी ढैंचे का बीज खरीद सकता है, उन्हें पक्का बिल लेना होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खेत की फोटो भी अपलोड करनी होगी। एक किसान 10 एकड़ तक ढैंचे का फसल बो सकता है। रेवाड़ी पंचायत इलेक्शन के लिए 24 मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। इस तारीख को होगा मतदान। रेवाड़ी जिले में 22 पंच, 1 सरपंच और 1 पंचायत समिति सदस्य के लिए 15 जून को उपचुनाव होंगे। नामांकन 24 मई से 30 मई तक दाखिल किए जा सकते हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान 15 जून को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जिसके बाद मतगणना की जाएगी। पंच सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की है। गुरुग्राम के एमडीयू सीपीएएस में बीए एलएलबी और बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च में दाखिले के लिए करें 19 मई से आवेदन। गुरुग्राम के एमडीयू सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अलाइड स्टडीज में बीए एलएलबी और बीए ऑनर्स विद रिसर्च में दाखिले के लिए 19 मई से आवेदन शुरू होंगे। इन आवेदनों की प्रक्रिया 2 जून तक चलेगी। प्रवेश परीक्षा 19 से 23 जून के बीच होगी, जिसका परिणाम 27 जून को आएगा। दाखिले मेरिट के आधार पर होंगे। पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा, फोन से खुलेंगे कई गहरे राज। कैथल में पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह ढिल्लों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। साइबर क्राइम पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है वह पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के संपर्क में था। पुलिस उसके फोन से जानकारी निकालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उसने ज्यादातर डेटा डिलीट कर दिया। उसके बैंक खातों की भी जांच जारी है।
हरियाणा के रेवाड़ी में 45 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म दिन रहा शनिवार। बाजार और सड़कों पर दिखा सन्नाटा। रेवाड़ी जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। शनिवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार कर गया, जो इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग बेहाल हैं। बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। लोग ठंडे पेय पदार्थों की तलाश में दिखे। मई के दूसरे पखवाड़े से गर्मी के तेवर तेज हो रहे हैं और बिजली आपूर्ति भी बाधित है। फेमस यूट्यूबर ज्योति गिरफ्तार। पाक के लिए जासूसी के आरोप। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से थे गहरे संबंध। 3 बार वहां जा चुकी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर ले लिया। पिछले हफ्ते में ज्योति के अलावा हरियाणा से 3 और पंजाब से 3 पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट किए। हरियाणा पुलिस के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारियां भेज रही थी। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी ज्योति 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई। इसके अलावा 1 बार वह करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए भी वहां गई। ऑपरेशन सिंदूर के कारण रद्द हुई छुट्टियों को वापस लेने का आदेश। महानिदेशक कार्यालय ने जारी किया पत्र। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने छुट्टियों को रद्द करने के आदेश को वापस ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद महानिदेशक कार्यालय ने सभी चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थी, जिन्हें अब बहाल कर दिया गया है। यह निर्णय 16 मई को लिया गया। पानीपत में महिला टीचर ने क्लास में कलमा पढ़वाया। बच्चों ने घर जाकर बताया तो पेरेंट्स भड़के। शिकायत पर मुस्लिम टीचर बर्खास्त। हरियाणा में पानीपत शहर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में एक महिला टीचर के द्वारा 8वीं क्लास के बच्चों को कलमा पढ़वाने का मामला सामने आया। इसका खुलासा तब हुआ जब बच्चों ने घर जाकर बताया। अभिभावक एकत्रित होकर स्कूल पहुंचे और स्कूल में टीचर के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद माता पिता की शिकायत पर महिला टीचर को तुरंत स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। सोनीपत में श्री गुरु गोरखनाथ जी के प्रकट उत्सव पर 18 मई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम सैनी करेंगे शिरकत। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कल सोनीपत में आयोजित श्री गुरु गोरखनाथ प्रकट दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रोहतक रोड स्थित नई अनाज मंडी में होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम सैनी कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। हरियाणा में बीजेपी जिलाध्यक्ष को हटाने के लिए लेटर लिखा। पिता के साथ सरकारी दफ्तरों में वसूली करते हैं। राव बोले, मुझे बदनाम कर रहे। महेंद्रगढ़ के भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र याव, इन्हें 17 मार्च 2025 को जिला अध्यक्ष बनाया गया था। इनको हटाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सीनियर नेताओं को लेटर लिखा। लेटर में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को गलत बताते हुए उन्हें दागी, भ्रष्ट और विवादित व्यक्ति बताया। हालांकि लेटर पर किसी कार्यकर्ता या नेता का नाम नहीं है। आखिर में समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से लेटर लिखे जाने की बात लिखी गई है। आरोप है कि इनके पिता को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 2 बार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यूपी में भी इन पर जमीनों पर कब्जे करने के आरोप हैं। आरसीसी वर्सेस केकेआर मैच बारिश की वजह से रद्द। कोलकाता प्लेऑफ की रेस से बाहर। बेंगलुरु अंक तालिका में टॉप पर। तेज बारिश ने आईपीएल 2025 की वापसी एक दिन के लिए टाल दी। शनिवार 17 मई को आरसीबी और केकेआर के बीच मैच बेनतीजा रहा। दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया गया। इसके साथ डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई, जबकि बेंगलुरु मौजूदा सीजन में पॉइंट्स टेबल के पहले स्थान पर आ गई। केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के नेता भी हैं। थरूर को अमेरिका जाने वाले ग्रुप की कमान सौंपी गई है। यह डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। अमेरिका से भारत पैसा भेजना अब होगा और महंगा। ट्रंप प्रशासन लगाएगा 5% तक टैक्स। अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों को एक झटका लगा है। अब उन्हें भारत में पैसे भेजने पर और टैक्स देना पड़ेगा। लगभग 1 लाख रुपए भेजने पर 5,000 रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। सोने और चांदी के भाव। 17 मई 2025 को भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में कुछ गिरावट देखी गई। 24 कैरेट सोने का भाव 92,860 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 85,122 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दूसरी ओर चांदी का भाव 94,606 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।